नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। आगे बात करेंगे लुधियाना की, जहां गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व पर निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के उगैती थाना क्षेत्र के सरेरा गांव में बारात के दौरान डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताना एक विधवा महिला को भारी पड़ गया, जब दबंगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। पीड़ित विधवा महिला ने बेटी और खुद के बीमार होने का हवाला देते हुए बारात में बज रहे डीजे की आवाज कम करने को कहा था। इससे नाराज दबंगों ने बाद में उसके घर पर पथराव किया। आरोप है कि हमलावरों ने घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर अंदर जबरन घुसकर मारपीट की और नकदी व सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इस दौरान पत्थर लगने से महिला और उसका बेटा घायल हो गए। दबंगों की पत्थरबाजी और घर में जबरदस्ती घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि अगर समय रहते गांव के लोग और पुलिस मौके पर ना पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में इन दिनों धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई चल रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस संस्थान में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं खुलेआम हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज परिसर में कई साल पुराने पेड़ बिना किसी अनुमति के काटे जा रहे हैं। बावजूद इसके ना तो वन विभाग हरकत में है और ना ही अंबेडकर नगर प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस घटना को शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला बताया है। उनका कहना है कि जब शिक्षण संस्थान ही प्रकृति का दोहन करेंगे तो समाज को क्या संदेश मिलेगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। लुधियाना के प्रेम विहार टिब्बा रोड क्षेत्र में आज गुरु नानक देव जी के गुरुपूरब की खुशी में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरु नानक देव जी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मोहल्ले के सभी निवासियों ने एक दूसरे को गुरु पर्व की हार्दिक बधाई दी और प्रसाद वितरण किया। नगर कीर्तन के दौरान धार्मिक झांकियां सजाई गई और बच्चों ने पंच प्यारों की वेशभूषा में आकर्षक प्रदर्शन किया। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद करते हुए संगत ने सेवा, नाम और सच्चे जीवन के संदेश को दोहराया। लुधियाना से कैमरा पर्सन पंकज खन्ना के साथ संजीव खन्ना की रिपोर्ट। मुरादाबाद में डीजे बजाने की पुरानी रंजिश में दो युवकों पर दबंगों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला ठाकुर द्वारा नगर की मुंडो कॉलोनी में डीजे बजाने को लेकर पुरानी रंजिश दोबारा सिर उठा गई। दो युवक जावेद और एबुल पर दबंगों ने लाठी, डंडे, ईंट और बेल्ट से हमला किया। दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया गया। हमले के बाद दोनों युवक कोतवाली पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। इसी बीच किसी ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दो युवकों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। हम दोनों भाई आ रहे थे वहाँ से, इसके ससुराल की तरफ से आ रहे थे, तो इन 4-5 लोगों ने हमारे ऊपर हमला करा। हमें मारा पीटा बहुत, मेरे सिर में 4 टाँके हैं और जी डंडों से और अद्दों से मारा इन्होंने हमें, राडी फेरी सिर पे। हमें बहुत अधमरी हालत में थे हम वहाँ से हमें बस्ती वाले लोग उठा के ले गए अस्पताल में भी। क्या रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं, बस ये हमारा भाई वहाँ को जाता था तो उससे ही ससुराल में उससे खुन्नस रखते थे बस ये। अब क्या मांगे, क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं हम कि हमारे घर वालों की ये कुछ हो गए तो ये है जिम्मेदार चीज़ के। 4 जने जो है बता रहे, 4 दिन जो है फर्म भी थे। अब क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम इन्हें चाहते हैं कि इन्हें जेल हो बिल्कुल। हाँ है ज़्यादा पानी लेकर अपना पूरा
मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। नासिक जिले के मनमाड स्थित सिखों के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण 90 वर्ष पुराने गुरुद्वारे को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पुराने गुरुद्वारे से मनमाडकरों की कई यादें जुड़ी रही हैं। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस स्थान पर नए और आधुनिक गुरुद्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रमुख बाबा रणजीत सिंह जी ने बताया कि नए भवन में एक सुसज्जित दरबार साहिब, एक भव्य लंगर हॉल और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए लगभग 700 आधुनिक कमरे बनाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा परिसर से नवनिर्माण से मनमाड शहर को एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब 1931 में बाबा जी ने ये जगह प्रकट की तो उसके बाद कुछ समय बाद ही बाबा जी ने यहाँ पे ये जगह पे जो नींव पत्थर रख दिया था। फिर वो धीरे धीरे गुरुद्वारा बनते बनते, जैसे महापुरुष श्रीमान संत बाबा निधान सिंह ने गुरुद्वारे की शुरुआत की, फिर महापुरुष श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी ने सेवा की, फिर श्रीमान संत बाबा आत्मा सिंह मोनी जी ने सेवा की, उसके बाद महापुरुष श्रीमान संत बाबा सीसा सिंह जी ने सेवा की। अभी 5वीं गद्दी महापुरुष श्रीमान संत बाबा नरेंद्र सिंह जी सेवा करवा रहे हैं। ये अलग अलग सेवाएं चलती आई। तो जहाँ जो कांच लगा हुआ था गुरुद्वारे में, जिसकी वजह से ये गुरुद्वारा हर जगह में फेमस था, तो ये श्रीमान संत बाबा आत्मा सिंह मोनी जी ने लगाया। उनकी इच्छा थी कि गुरुद्वारे के अंदर सारा कांच लगाना है, और अभी भी वैसा ही बनेगा, कांच भी लगेगा, मार्बल भी सब जैसे पहले था, लेकिन गुरुद्वारे का जो नक्शा चेंज होगा, लेकिन सजावट जो थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। और इसको हमें पूरा मालूम नहीं है, लेकिन संगत बोलती है, जो पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे देखते देखते के मुताबिक शुरुआत से लेके अभी तक का इसको कम से कम 90 साल जो गुरुद्वारे को बने हो गए हैं। कब तक के काम पूरा होगा इसका? तो ये गुरुद्वारे का काम तो अभी कम से कम 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे जो इमारत का काम चलेगा ये 2030 से 31 तक चलेगा। लोगों की बहुत भावनाएं इसके साथ जुड़ी है, तो हमारी आपसे यही बेनती है सभी संगत कि आप अपनी ऐसे ही भावना बना करके रखो। गुरुद्वारे को अगर बड़ा करना था, संगत को जो अच्छी फैसिलिटी देनी थी, उसकी वजह से हमें ये सारे डिसीजन लेने पड़े गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर के। महापुरुष श्रीमान संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, महापुरुष श्रीमान संत बाबा बलविंदर सिंह जी, उनकी सबसे सब जो गुरमते पास किए गए, तो फिर ये जो सेवा आरंभ की गई, ये आप सभी संगत के चरणों में बेनती है कि आप वैसे ही अपनी भावना बना के रखें कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों तोड़ा गया, क्यों नहीं। इन सब कारणों को मुख्य रखते हुए कि आगे और भी बड़ा हो जाएगा। अब देखो कितना बड़ा दरबार हो गया, कितना बड़ा लंगर हाल हो गया, और आगे कमरे भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अन्य संगत को जो कमरों की तकलीफ आती थी वो तकलीफ खत्म हो जाएंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बाबा जी, एक सवाल ऐसा है, नया गुरुद्वारा जो बनेगा वो मनमाड़ वालों को पुरानी गुरुद्वारा की याद दिलाएगा क्या? देखो, जो पुराना जो होता है वो तो कभी हमारे माइंड से, दिल से कभी निकलेगा ही नहीं। जिन्होंने वो चीज़ को हम दीवार पे लिखी चीज़ मिटा सकते हैं, लेकिन जो आंखों से चीज़ देख करके दिमाग में छप गई है वो कभी नहीं मिट पाएंगी। जब तक जितने हम पुराने लोग हैं इस संसार में, वो ज़्यादा हमारे दिल से कभी ना निकलेंगी, और ना ही भगवान निकालेगा कभी। और वो जो सेंटिमेंट हमारे साथ जुड़े रहे, उन्हीं की वजह से हम नए दरबार से जुड़े रहेंगे। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।